you all are fine. Today we will learn about electric motor. After watching this video, you will be able to answer all questions related to electric motor such as what is electric motor? What is the structure of an electric motor? How electric motor works? What is the principle of an electric motor? Everything about electric motor. So, why waste time now? Let's start. तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो हमारे घर में फ़ैन्स चलते हैं या फिर जो वाटर पम्प्स होते हैं या फिर जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इनमें जो घूमने वाली चीज़ होती है वो आखिर होती क्या है? ये घूमती कैसे हैं? कभी सोचने की बात ये आई है? कभी तो आई होगी आपके मन में। तो आज हम उस क्वेश्चन का पूरा आंसर सिंप्लीफाई करने वाले हैं। वो उसके पीछे होती है इलेक्ट्रिक मोटर, जो हमारे कंडक्टर को घुमाती है। तो आज हम इलेक्ट्रिक मोटर को पूरे डीप में समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर आखिर होती क्या है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस डेट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। यानी कि वो करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिक मोटर करंट के थ्रू उसको कंडक्टर को मूव करवा देता है, जिससे वो रोटेट होने लग जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक मोटर तो हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है और ये कैसे हमारी चीज़ों में लगी होती है, पर अब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके बाद इसकी आगे की चीज़ें। तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। What is the structure of an electric motor? ओके, यानी कि स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनी होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर, कि इलेक्ट्रिक मोटर में एक ABCD करंट कॉइल लगी होती है, कॉपर की बनी हुई। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा था कि एक इलेक्ट्रिक मोटर में हम सबसे पहले एक कॉइल लेते हैं कॉपर की, जिसका नाम हमने दे दिया है ABCD। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, बट एज ए समझने के लिए हमने ABCD रख दिया इसका नाम। ये कॉपर की बनी हुई है। ओके, आगे रीड करते हैं। द कॉइल इज प्लेस्ड between the two poles of a magnetic field such that the arm AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field. तो ये अब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है, ये जो कॉपर की कॉइल है, ये हमारे मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में हम रखते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इनके बीच में क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको रखना है। ओके, तो हम कॉइल रखी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। और ये हमारी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इस तरह से रखनी है हमें कि ये जो आर्म AB और आर्म CD हैं, ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो, इसके मैग्नेटिक फील्ड से ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर रखे हों। ओके, सो अब हम थर्ड पॉइंट रीड करेंगे। द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स P and Q ऑफ अ स्प्लिट रिंग। यानी कि अब हमने ये देखा कि हमने एक कॉइल ली है कॉपर की, वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी है हमने, और हमने ऐसे रखी है कि वो परपेंडिकुलर हो। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या होता है इस मोटर में। हमने इन कॉइल के एंड्स को दो स्प्लिट रिंग से ज्वाइन कर दिया, P and Q। P and Q भी हमने सिर्फ ऐसी नेमिंग करी है इनकी ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो P and Q हैं स्प्लिट रिंग्स, जिनके बीच में एक्सल, एक्सल जो रोटेट करेगा। ओके, P and Q से ज्वाइन कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं। द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू द एक्सल।
तो अब ये कह रहे हैं कि जो इनर साइड होती है इन पी एंड क्यू स्प्लिट रिंग्स की, वो इंसुलेटेड होती है। इंसुलेटेड मतलब जिसमें से करंट ना फ्लो हो, और ये अटैच होती हैं एक एक्सल से। एंड द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी एंड क्यू टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यानी कि पी एंड क्यू इनर साइड से तो एक्सल से जुड़ी हुई है, और आउटसाइड से ये जुड़ी हुई हैं दो कंडक्टिंग ब्रशेस से एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई हमारे एक सर्किट से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इनमें से करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर। एक बार और शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कैसे कॉपर की हमने कॉइल रखी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कि वो परपेंडिकुलर हो। फिर उसको कॉपर की कॉइल के एंड्स को हमने दो स्प्लिट रिंग से जोड़ा, पी एंड क्यू, जिनके इनर साइड एक एक्सल से जुड़े हुए हैं और आउटसाइड साइड एक्स एंड वाई कंडक्टिंग ब्रशेस से जुड़े हुए हैं, जिसमें से करंट फ्लो होगा इस कॉइल में सर्किट के थ्रू। यहाँ पे हमने बैटरी और स्विच लगाई हुई है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक मोटर को जान लिया, उसका स्ट्रक्चर भी हो गया। अब पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर हमारी वर्क कैसे करती है। ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट। करंट इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश Y। यानी कि आप समझते हैं इस पॉइंट को हम, ये हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो हमारी ABCD कॉइल है, इसमें करंट कहाँ से जाएगा? इस बैटरी से जाएगा, ये जो हमने बैटरी लगाई है। ओके, तो वो हमें बता रहा है कि, और कंडक्टिंग ब्रश हमने लगाए थे एक्स और वाई के थ्रू इस ABCD में करंट फ्लो करेगा। तो वो हमें बता रहा है कि थ्रू कंडक्टिंग ब्रश एक्स एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश वाई। यानी कि जो बैटरी से करंट जाएगा, तो ये आप हमेशा ध्यान रखना कि करंट जाएगा कंडक्टिंग ब्रश एक्स से कॉइल में, और जब कॉइल से वापस आएगा तो वो आएगा वाई से। ये डायरेक्शंस भी बन रही है, एक्स से करंट जाएगा और वाई से करंट आएगा। ओके, लेट्स रीड दी सेकेंड पॉइंट। इतना तो अब समझ आ गया कि हमने सबसे पहले वर्क क्या करा। सबसे पहले हमने कॉइल में करंट को ट्रांसफर करा, कैसे? एक्स कंडक्टिंग ब्रश के थ्रू। ओके, सेकेंड पॉइंट रीड करते हैं। द करंट इन आर्म AB ऑफ द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A to B। यानी कि जो हमारी आर्म AB है, इसमें तो करंट A to B फ्लो करेगा, क्योंकि हमारा एक्स से ही तो करंट जा रहा है, तो फिर वो A to B ही फ्लो करेगा। In arm CD, it flows from C to D, that is opposite to the direction of current through arm AB. But जो आर्म CD है उसमें CD से फ्लो करेगा। CD से क्यों फ्लो करेगा? इसमें DC से क्यों नहीं फ्लो कर रहा AB की तरह? क्योंकि जैसे ये AB है, AB से गया, फिर ऐसे BC, फिर CD, तो C से D तो फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ करंट बैक होगा, यहाँ से करंट नहीं आएगा। ओके, तो यानी कि आर्म AB में तो A to B गया, बट CD में C to D गया, यानी ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शंस हो गई। ओके, लेट्स रीड द थर्ड पॉइंट। ऑन अप्लाइंग Fleming's left hand rule for the direction of force on a current carrying conductor in a magnetic field। यानी कि अब हम ये पूरी एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब वर्किंग क्यों पढ़ रहे हैं, कि मतलब वो फोर्स कैसे लगाता है ना? फोर्स लगाएगा तभी वो मूव होगा। फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है कि करंट, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है और फोर्स का पता करना है। तो जब हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इसमें लगाया, तो हम क्या देखेंगे कि लेट्स सपोज ये मेरा हैंड मान लीजिए कॉइल है। ओके, एंड दिस वन इज AB एंड दिस वन इज CD। तो हमारा फर्स्ट क्या होगा? AB तो होगा डाउनवर्ड्स पुश एंड CD होगा अपवर्ड्स पुश। ओके, यानी कि जैसे ही मतलब फोर्स तो जनरेट हो गई, तो फोर्स जनरेट होते ही AB हमारा ऐसे हो जाएगा, कॉइल मतलब पूरी AB ऐसे हो जाएगी और CD अप। तो यानी क्या हो गया कि AB डाउनवर्ड्स पुश हुई और CD अपवर्ड्स पुश हुई। ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट पॉइंट।
वी फाइंड, देखिए अब इसमें भी यही लिखा है, वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म ए बी पुशेस इट डाउनवर्ड्स while the force acting on arm CD pushes it upwards। अब ये देखिए कि इसमें भी ये लिखा है कि ए बी डाउनवर्ड्स पुश हुई और सी डी अपवर्ड्स पुश हुई। अब आप लोग को पूछोगे कि भाई ए बी डाउनवर्ड्स क्यों हुई, सी डी अपवर्ड्स क्यों हुई, दोनों एक साथ एक जगह क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने देखा था ना कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट थी दोनों में, तो इसलिए जब डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो जैसे डायरेक्शन होंगी तो उस हिसाब से डिफर भी तो करेगा। तो अब अगर ए बी में ऐसे थी तो ये हो गया डाउनवर्ड्स पुश और सी डी हो गया अपवर्ड्स पुश। ओके, अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। थर्स द कॉइल and the axle O mounted free to turn about an axis rotate anti-clockwise। यानी कि ये देखिए, ये पॉइंट कह रहा है कि जैसे ये ऐसे घूम गई हाफ, तो हाफ रोटेशन में फिर ये तो इनसे जॉइंट है सब कुछ आपस में, तो फिर ये एक्सल भी हाफ घूमा, किस डायरेक्शन में घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, पर ए बी डाउनवर्ड्स और ये सी डी अपवर्ड्स, तो ये घूमा एंटी क्लॉकवाइज। Okay, let's read the fifth point। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? एट हाफ रोटेशन Q मेक्स कॉन्टेक्ट विद द ब्रश X एंड P विद ब्रश Y, देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट्स रिवर्स्ड एंड फ्लोस अलोंग द पाथ DCBA। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखते हैं अब डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। हमने देखा कि ए बी ऐसे हो गई और सी डी, तो ये हो गया हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन मूव कर गई कॉइल भी और एक्सल भी। यानी कि अब एक्स जो कंडक्टिंग ब्रश है उसके साथ तो क्यू स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट बन गया, एक्सल मुड़ गया ना, और पी स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट बन गया वाई से। और हमने ये बात पहले देखी थी कि करंट सिर्फ एक्स से जाएगा, करंट सिर्फ एक्स से जाएगा, तो यानी कि क्यू इधर आ गया, पी इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, तो यानी कि आप इसको मतलब ऐसे समझ लीजिए, एक्स को इधर मान लीजिए। अब दोबारा डायग्राम नहीं ड्रॉ हो सकता, एक्स को इधर मान लीजिए, तो ये हो गया DCBA। अगर क्यू इधर आ जाएगा तो फिर करंट कैसे जाएगा? DCBA, यानी पूरी की पूरी करंट की डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो गई। ये देखिए अब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे वो हाफ रोटेट हो गया, तो ये देखिए पहले P स्प्लिट रिंग का कांटेक्ट किसके साथ था? X के साथ था, और Q का Y के साथ। बट अब चेंज हो गया क्योंकि ये हाफ रोटेट हो गया, तो X का कांटेक्ट हो गया Q के साथ और P का कांटेक्ट हो गया Y के साथ, और कॉइल भी साथ में चेंज हो गई। जैसे ऐसे मुड़ी तो ए बी आ गया इधर, सी डी आ गया इधर, और करंट तो हमेशा एक्स से ही जाएगा, तो यानी अब करंट फ्लो करेगा DCB ए से। यानी करंट की डायरेक्शन पहले कैसी थी? ABCD, बट अब हो गई DCBA। आगे रीड करेंगे। अ डिवाइस दैट reverses the direction of flow of current through a circuit is called a commutator। in electric motors the split ring acts as a commutator। यानी कि अब देखा हमने कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, रिवर्स हो गई पहले से, तो वो डिवाइस जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है सर्किट के थ्रू, उसको हम कॉम्यूटेटर कहते हैं। और हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स में ये वर्क किसने करा है? हमारी स्प्लिट रिंग्स ने। स्प्लिट रिंग्स की वजह से ही करंट डायरेक्शन चेंज हुआ है, यानी कि हमारी स्प्लिट रिंग्स क्या हो गई? कॉम्यूटेटर हो गई इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। द रिवर्सल ऑफ करंट ऑल्सो रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स ए बी एंड सी डी। बिल्कुल सही बात है कि अब करंट चेंज हो गया, तो मैंने पहले बताई थी जैसे करंट अपोजिट था तो फिर उनमें अलग अलग जाता था, तो अब करंट चेंज हो गया तो फोर्स दूसरी लगेगी। तो जो आर्म ए बी पहले नीचे जा रही थी वो अब ऊपर जाएगी, और जो सी डी ऊपर जा रही थी वो नीचे जाएगी। लिखा है ना, थर्स द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल डेट वॉज अर्लियर पुश डाउन। जो आर्म ए बी पहले नीचे जा रही थी इज नाउ पुश्ड अप, अब वो ऊपर जाएगी। एंड द आर्म सी डी प्रीवियसली पुश्ड अप इज नाउ पुश्ड डाउन, वो अब नीचे जाएगी। सो इससे क्या पता चला? देयरफॉर द कॉइल एंड द एक्सल रोटेट हाफ अ टर्न more in the same direction। The reversing of the current is repeated at each half rotation, giving rise to a continuous rotation of the coil and to the axle। यानी कि हमने देखा कि जैसे पहली बारी में हाफ रोटेशन करा उसने, तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ? करंट चेंज हो गया हमारा।
करंट चेंज हो गया तो फिर वो दोबारा उसका रोटेशन चेंज हो गया। तो हर हाफ रोटेशन के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और इसी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो एक कंटिन्यूस रोटेशन बन जाता है कॉइल का और एक्सल का, जो हमें एक कंटिन्यूसली घूमता हुआ दिखाई देता है। जैसे पहले ये हाफ हुआ फिर ये हाफ हुआ तो ये फिर घूमता है और फिर ये हमको कंटिन्यूसली दिखता है। तो अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, वर्किंग पढ़ लिया, तो अब कुछ कंक्लूजन भी तो निकालेंगे कि किस प्रिंसिपल पे आखिर ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। तो आइए उस प्रिंसिपल को समझते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, जैसे हमने वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी थी, उसमें से हमने करंट पास करवाया था तो वो हो गया करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सच डेट इस तरह की डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि डायरेक्शन जो होगी करंट की वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो तब वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स ही कारण बनेगा उस कंडक्टर को मूव कराने का। क्योंकि हमने देखा कि जब हमने वो कॉइल रखी और डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर थी मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा और फिर वही फोर्स की वजह से वो कंडक्टर मूव हुआ। तो यही है हमारा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, सो thank you for watching this video. Hope you like it. If you think that after watching this video you get some benefits, so you can like or share this video. You can also give your feedback in the comment section. Okay, bye bye. Stay happy, stay safe.